Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. आप मुझे कितनी भी गालियां दो या आप मेरे से कितना भी फ्रस्ट्रेट हो जाओ, बट एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी जो आज मार्केट ने आपको बता दिया है कि ये चैनल आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये गैप फिलिंग होने वाला है। ये 2 या 3 दिन से रिपीटेडली कोई और चैनल कह रहा था, और जहाँ पे सब लोग अपने रॉकेट उड़ा रहे थे कि ये वाला मार्केट लाइफ टाइम हाई जाएगा, ये HDFC का स्टॉक, ये येस बैंक का स्टॉक सभी अपर सर्किट हिट होने वाले हैं, वहाँ पे हम सिर्फ एक ही रट लगा के बैठे थे कि चार्ट्स पे दिख रहा है कि गैप फिलिंग होना चाहिए और ये जल्द ही आपको दिखेगा, आज नहीं तो एक्सपायरी के टाइम पे। और जैसे ही कल के लेवल्स मार्केट ने ब्रेक कर दिए, हमने फटाफट उस पे पुट का एनालिसिस किया। तो आज का दिन कैसे रहा आप मुझे बताना, क्योंकि हमारा जो दिन था आज बहुत फंटास्टिक था। और एक देखना कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा मार्केट का कंसेप्ट समझना। आप कितना भी फ्रस्ट्रेट हो जाओ, आप कितना भी चिल्लम चिल्ली करो, आप कितने भी एक चैनल से दूसरा चैनल, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल को फॉलो कर दो, कुछ नहीं होगा। रीज़न इज़ कि मार्केट पिछले 100 साल से ऐसे ही चल रहा है और अगले 100 साल भी मार्केट साइकिल्स में ही चलेगा। और मैं आज मार्केट साइकिल क्या होता है ये भी बता देता हूँ और उसमें आपको कैसे बिहेव करना है। तो थोड़ा सा आज का सेशन बड़ा होगा बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी है, फंटास्टिक मूव आ सकता है। अब सबसे पहले आपको लगेगा ये कौन बंदा है जो इतना सारा बड़बड़ कर रहा है, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार घोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। पिछले 4 या 5 साल से हर दिन मैं यूट्यूब पे आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हो, फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब देखते हैं पहले मैंने क्या कहा था, क्या मार्केट वैसे रिएक्ट किया, आज मॉर्निंग में हमने कैसे एनालिसिस किया, और ये मार्केट साइकिल क्या है, थर्सडे के लिए कौन से लेवल्स फंटास्टिक हो सकते हैं, ये सभी कुछ डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अब सबसे पहले आप देखोगे तो 25,030 के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा ये कहा था। तो आप देखोगे लास्ट टाइम 25,020 को टच करके आया था, बट हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि फिर क्या होगा, 25,200 को टच करके फिर फॉल आएगा जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा। नीचे के लेवल्स कौन से दिए थे, 24,880, ये मैं हूं और ये कल का एनालिसिस है। और आप देखोगे जैसे ही 24,880 के नीचे मार्केट जस्ट चला गया, तो क्या हो गया कि टारगेट 1 आ गया और 700 पे टारगेट 2 था। और मार्केट अगर आप देखोगे अब कितने बजे है, तो मार्केट ऑलमोस्ट 760 का मार्केट ने लो किया। तो मेरा ये मानना है, अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं फॉलो की, फिर भी आपको एक 15 मिनट में बढ़िया सी 20-25 पॉइंट्स तो आप मिनिमम फॉलो कर ही देते थे, अगर आपने 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग को फॉलो किया रहता था। अब हमने क्या किया, आप बताइए आज आपका दिन क्या था, और उसके बाद अगर आप ट्रेड करने जाते तो पूरे दिन ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज था। अब सबसे पहले महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी है कल और बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो इसके लिए मैं भी वीडियो थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे, और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे टीम के तरफ से। अब यहाँ पे आज देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे मॉर्निंग को 9:20 यानी कि 5 मिनट में ही हमने ये एनालिसिस बना दिया जैसे ही मार्केट ओपन होता है, और 220 से जाके ऑलमोस्ट 290 का मार्केट ने हाई बनाया। ट्रेल स्टॉप लॉस करते करते 270 तक ये हो गया। सेफ ट्रेडर्स को कब एग्जिट करना है ये सब पूरे डिटेल में ये हो गया था। उसके बाद विद इन कंजेशन, हमें मालूम है रिस्की ट्रेड है, इसके लिए स्टूडेंट्स कम्युनिटी में नहीं दिया था, बट विद
विद इन द कंजेशन भी हमने 20 पॉइंट्स 1:15 को करीब आराम से निकाल लिए। तो ये एक हो गया। उसके बाद मैं कहूँगा मार्केट साइडवेज ही था और थोड़ा सा मैं जल्दी बना रहा हूँ इसके लिए। इसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं लाइव मार्केट में क्या होता है। अब ये कंसेप्ट क्या है और ये एनालिसिस कहाँ पे मिलेगा, तो सबसे पहले ये एनालिसिस व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलेगा और ये इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना है और मार्केट साइकिल में खास करके आपको पता चलेगा कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। मार्केट नहीं बदलेगा, हम भी पूरी कोशिश करेंगे मार्केट के हिसाब से चलने के लिए, बट हमारी कोशिश सिर्फ 50% है। आपको बदलना पड़ेगा, आपको मार्केट के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा। अगर आप अल्लादीन का चिराग ढूंढ रहे हो जो घिस घिस के आप जब भी घिसोगे आपको 20-50 पॉइंट मिल जाएगा, टू बी रियली हॉनेस्ट बहुत मुश्किल है। हम सीरियसली पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हेल्प करें, बट एट द सेम टाइम ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, हर बार स्टॉप लॉस लगा के चलना, पहले कम एटलीस्ट 1 महीना देखना कि मार्केट साइकिल कैसे रहता है, कैसे कैसे मूव्स आते हैं, कैसे कैसे साइडवेज मार्केट चलता है, कब बड़ा मूव आता है, कब रिवर्स हो जाता है। ये तब भी ही होगा जब आप पूरा 1 महीना हमारे साथ ट्रेड करोगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो हर एक ट्रेड लेना भी आपको ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने मॉर्निंग में लिया 20-30 हज़ार का लॉस हो गया, उसमें मैंने लैपटॉप बंद करके ख़त्म हो गया, उसके बाद आपका ट्रेड हिट हो गया तो मैं क्या करूं। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल नहीं है। आपको हर एक ट्रेड अगले 1 महीने तक लेके देखना है कि मार्केट के अलग अलग साइकिल्स कैसे वर्क होते हैं, और ये मैं डिटेल में आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस बहुत सिस्टमैटिकली जैसे गवर्नमेंट को चाहिए वैसे है, विद डिस्क्लेमर्स, एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लियर। हमारे रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या है, डिस्क्रिप्ट कैसे एनालिसिस होता है, ये सब कवर किया है। इसकी लिंक कहाँ पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक। अब ये सिस्टम कैसे चलेगा, तो वापस एक बार मैं कहूँगा, यहाँ पे मैं आज एक्सपायरी के लिए व्यू बिल्डिंग करूँगा। व्यू बिल्डिंग के साथ ऊपर के और नीचे के लेवल्स दूंगा। सिर्फ ऊपर के और नीचे के लेवल्स टच करना इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 मिनट्स कैंडलस्टिक ग्रीन अगर ऊपर के लेवल्स के ऊपर बनती है तो आप कॉल के बारे में सोचोगे। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग अगर नीचे के लेवल के मीन्स जो बॉटम लेवल्स दूंगा उसके नीचे क्लोज होती है तो आपको पुट लेना है। भले मैं कहूँ कि मार्केट कल ऊपर जाने वाला है, बट नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हुए विथ 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग तो आपको पुट ही के बारे में सोचना है। व्यू डजेंट मैटर। जो व्यू बनाऊंगा वो सिर्फ अगले दिन के लिए ही रहेगा। उसके बाद मैंने भले कहा रहेगा कि मार्केट 1000 पॉइंट जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अगले दिन का व्यू वापस देखना पड़ेगा क्योंकि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इन ऑप्शंस नहीं करने आए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे मैं कमेंट्स देखता हूँ कि इन्होंने कहा था ऊपर जाएगा, इन्होंने कहा था नीचे जाएगा। हम तभी ही कहेंगे जब हम मार्केट का लॉन्ग टर्म व्यू बताएंगे। डेली में मेरा कहना कुछ मायने नहीं रखता है, आप खुद देख सकते हो। मैं कहने जाता हूँ उसके पहले मार्केट 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे जाता है, तो इट रियली डजेंट मैटर। हमें 20, 25 या 30 पॉइंट्स स्कैल्प करने की कोशिश करना है। और आप खासकर ये मार्केट में देखोगे, अगर आपकी अपेक्षा है कि हर दिन आप आके 100 पॉइंट्स कमा के जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि निफ्टी में एक से सबसे पहले लिक्विडिटी भी है, यानी कि दोनों जगह के फोर्स है। बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं। बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, सेलर्स नीचे लेके जा रहे हैं। तो इतने ज़्यादा लिक्विडिटी वाले मार्केट में इतना फास्ट ट्रेंडिंग मूव होना, अनटिल एंड अनलेस बड़ी न्यूज़ हो, और बड़ी न्यूज़ एक्चुअली आप देखोगे हर दिन आ नहीं सकती है। आज बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कल जाके ट्रम्प का जो टैरिफ है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है 50% का एक्स्ट्रा, और इसके लिए मार्केट गिर गया। बट ये तो मुझे मालूम नहीं था कि कल इम्प्लीमेंट होने वाला है। बट गैप फिलिंग होना चाहिए, ये कैसे पता चला? ये चार्ट्स ने बताया। तो न्यूज़ जस्ट एक बहाना रहता है, बट जो मार्केट का सेटअप है वो चार्ट पे ऑलरेडी दिखता है, ये आप ध्यान रखना है। और इसके लिए चार्ट सीखना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सिर्फ एंट्री करके फ़ायदा नहीं है, उसके साथ स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस जैसे हम व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमेशा करवाते हैं, और मनी मैनेजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट क्या है, तो बहुत सारे लोगों ने सीखा है मनी मैनेजमेंट। बेसिकली
एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो इतने ही पैसे कटने चाहिए कि आप अगले 20 ट्रेड या 22 ट्रेड ले सको। 22 ट्रेड क्योंकि एक महीना आप हर दिन अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से आप मनी मैनेजमेंट करोगे। तो इसमें आप क्या करोगे, आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो टेक्निकल के हिसाब से रखोगे, आप आपका लॉट मैनेजमेंट आपको सही करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला रहता है मनी मैनेजमेंट का, बहुत से बार मैंने एक्सप्लेन भी किया है, फिलहाल कुछ डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो यहाँ पे आप देखोगे एसपी ऑफिशियल्स आइनॉक्स विंड कर के लिए कह रहा है, कोई आरएफसी के लिए कह रहा है, वारे रिन्यूएबल्स के लिए कह रहा है, और कोई एक नाम मैं भूल गया, हिंद कॉपर का आपका एनालिसिस मैंने कंफर्म किया था कि मैं ज़रूर करूँगा, तो आज ट्राई करता हूँ हिंद कॉपर का करने के लिए। ये यहाँ पे कोई भी एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस ये नहीं बताएंगे, हम सिर्फ चार्ट पैटर्न रीडिंग फॉर एजुकेशनल पर्पस करेंगे। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, आरबीआई बिगिंस इट्स सितंबर 2025 इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे इन 19 सिटीज टू अंडरस्टैंड हाउ हाउस होल्ड फील अबाउट प्राइस चेंज एंड इन्फ्लेशन ट्रेंड्स। तो चलो सही है, इन्फ्लेशन का डेटा आ जाएगा तो हमारे मार्केट को कुछ बहाना मिल जाएगा ऊपर नीचे जाने के लिए। यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स ओवर रशियन ऑयल टाई हर्ट्स की इंडस्ट्रीज, इंडिया लुक्स टू न्यू मार्केट एंड गवर्नमेंट सपोर्ट्स फॉर रिलीफ। तो ये एक टफ टाइम है इंडियन मार्केट के लिए भी कि टैरिफ हिट होने वाला है, इंडिया इज़ एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि तैर जाएंगे हम ये आपदा से भी, यानी कि ये जो प्रॉब्लम हुआ है इससे भी फ्लोट होके आराम से हम निकल जाएंगे। जीएसटी काउंसिल विल मीट ऑन September 3rd and 4th टू डिस्कस कटिंग टैक्स ऑन सीमेंट, फूड, इंश्योरेंस एंड मोर एवरीडे आइटम्स। तो एक अच्छा ट्रिगर अगले हफ्ते मार्केट को मिल सकता है। ये है हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, यहाँ पे आप व्हाट्सअप करोगे, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। हम कोई भी अकाउंट हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट से नहीं अलाउड है। ट्रेडिंग के रूल्स क्या है, हमेशा हमेशा याद रखना, भले आप बिगनर हो या भले आप 3 साल से ट्रेड कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। अगर आप पूरे 1 महीना अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं रह चुके हो हर दिन ट्रेड करके, ना कि सिर्फ एक्सपायरी में पूरा का पूरा पैसा डाल के, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो हमारा सीक्रेट फॉर्मूला है उसको ये करना, पहले महीने एक लॉट के साथ आप हर दिन और हर एक ट्रेड लेना, या जो भी आपका एनालिसिस बताता है या हमारे एनालिसिस से ट्राई करना कि मंथ के एंड तक आप सही सब रूल्स फॉलो करके, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस, एग्जिट, ये सब फॉलो करके प्रॉफिटेबल रहे। 30% भी अगर आप प्रॉफिटेबल रहे तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि अब आप क्वालिफाइड हो गए हो सेकेंड लॉट के लिए। वापस वही प्रोसीजर फॉलो करना है, फिर आप प्रॉफिट में हो, क्वालिफाइड हो गए थर्ड लॉट के लिए, और उसके बाद आपको जितना चाहिए स्केलिंग करना। बट ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बाय दैट टाइम आपको मार्केट कैसे वर्क होता है, किधर पैसा बनता है, किधर संभल के रहना चाहिए, किधर रिस्की है, ये सब समझ में आता है। तो इसके लिए एक लॉट से शुरुआत करना, रीसेट मारना, जैसे आप देखोगे फ़ोन में पूरा रीसेट मारते हैं, अच्छे तरीके से चालू हो जाता है वापस। अगर हैंग हो रहा है फ़ोन में, व्हाट्सअप नहीं चल रहा है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, रीसेट मारते हैं, राइट, बंद करके कुछ चालू करते हैं। वैसे ही अगर आपको बहुत सारा लॉस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, एक ट्रेड लेने के बाद हाथ कतराते हैं, रीसेट मार लेना। कैसे, तो लॉट साइज सब कम करके एक लॉट। सेकंड, ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करोगे, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना ऑलमोस्ट ना के बराबर है और हेजिंग में पैसा आपको नहीं अच्छा लगेगा। तीसरा, दिन के सिर्फ 2 या 3 ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग होने के चक्कर होता है। कभी भी ऑप्शंस में एवरेजिंग नहीं करोगे, आज तक मैंने लोगों को तबाह होते हुए देखा है एवरेजिंग से। और इससे भी इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलना। भले आपने बहुत लोगों को सुना रहेगा मैं स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब भी नीचे आता है स्टॉप लॉस हिट होके ऊपर जाता है, बट स्टॉप लॉस फिर भी लगाना है, क्योंकि आपका कैपिटल बचाने का सिर्फ एकमात्र तरीका है। मैंने बहुत सारे लोगों को जब स्टॉप लॉस हिट होके ऊपर गया तो चिल्लाते वक्त देखा है, बट जब पूरा कैपिटल वाइप आउट होता है तो ये लोग इतना चुप हो जाते हैं कि बताते ही नहीं है कि कितना लॉस हुआ। तो इसके लिए जो सही चीज़ है मार्केट में वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मार्केट साइकिल का जैसा इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं और फिर देखते हैं
कि ये कैसे होगा। अब यहाँ पे देखो अभी भी मार्केट चल रहा है, कितने बजे है 244, और मार्केट ने लो क्या किया है, तो मार्केट ने जो लो किया है वो 24,743 का है। बट जस्ट 2 कैंडल के बाद आप देखोगे तो वापस मार्केट साइडवेज चला गया और पूरे दिन अच्छा खासा गया है। सिर्फ स्टार्ट के आधे घंटे में ही मुंह दिया, उसके बाद में अच्छा इतना मुंह दिया ही नहीं। अब ये सब मार्केट की बातें हैं, ये चलती रहेगी। पहले मार्केट साइकिल देखते हैं। अब इंडियन मार्केट एग्रीड लॉन्ग टर्म बुलिश है, बट जब हम इसका मार्केट साइकिल स्टडी करेंगे ना, आप हैरान हो जाओगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, पहले हम देखते हैं। भले ये ऐसे 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 ही चलेगा, ओके। ये मार्केट साइकिल है जहां पे आप देखोगे बुलिश, बाद में टॉप ये आपका अप ट्रेंड हो गया जो कि बुलिश है, ओके। ये आप वीकली में देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। मैं वीकली का चार्ट बाद में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फिर आता है टॉप, जहां पे डबल टॉप फॉर्मेशन होता है। ये मोस्टली साइडवेज फेज रहता है, बहुत दिक्कत देता है। और उसके बाद आता है हमारा चहीता डाउन ट्रेंड। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया और एक डायरेक्शन में मार्केट नीचे जाता है, राइट। फिर ये नीचे जाता है, नीचे जाता है, एक पॉइंट पे वापस यहाँ पे साइडवेज मूव आती है और वापस मार्केट ऊपर चला जाता है। अब ये मार्केट साइकिल है, मार्केट इसी तरीके से वर्क करेगा। आप कितना भी ये पकड़ लो, अब इजराइल का वॉर हो गया या रशियन का क्रूड ऑयल ये हो गया, या आप कितनी भी न्यूज़ दे लो, मीन्स कोरोना आ गया, तो ये सब पार्ट यहाँ पे कवर होता है, राइट। अब बहुत से बार साइडवेज जब मार्केट चलता है, कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मूव हो गया, ओके। और जब मार्केट ऊपर जाता है, जैसे कोरोना के बाद जब बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसीज चेंज किए गए थे, तो जब मार्केट ऊपर भागता है तो ये लेवल्स है। अब दिक्कत क्या होती है अप ट्रेंड में, कि अप ट्रेंड अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे ना, चाहिए तो ये भी देख लो, ओके। तो अप ट्रेंड में हमेशा गैप अप होता है मार्केट, क्योंकि जो मोमेंटम है वो एक इतना ज़्यादा होता है कि गैप अप हो जाता है, ओके, अगले दिन के लिए। और फिर पूरे दिन मार्केट कुछ नहीं करता है, वापस गैप अप होता है, फिर वापस मार्केट कुछ नहीं करता है, ये होता है। तो इससे क्या होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है ना, तो हमें दिक्कत क्यों आती है, बट ऑब्वियसली क्योंकि गैप अप के बाद मुंह ही नहीं आता है, या मार्केट को जितना गैप अप बनाया है वो कंसोलिडेट करने के लिए साइडवेज चला जाता है, तो ये एक दिक्कत आती है। पोर्टफोलियो बहुत अच्छा चलता है, बट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अप ट्रेंड सच में इतना सही नहीं है। आप खुद यहाँ पे देख लो, चलो ये क्या, आप ये 15 मिनट्स का चार्ट है, बट आप यहाँ पे देखो क्या इसमें आप अप ट्रेंड करोगे, राइट। बट वहीं आप डाउन ट्रेंड देखोगे, आप डाउन का मुंह देखोगे, आपको मज़ा आ जाएगा, राइट। ये 15 मिनट्स में भी यही हिसाब है, वीकली में भी यही हिसाब है, डेली में भी यही हिसाब है, भले मैं 15 मिनट्स का दिखा रहा हूँ। और जब मार्केट साइडवेज जाएगा तो कौन सा जोन रहता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो आप देखोगे साइडवेज में भी तकलीफ आती है, क्योंकि बहुत से समय मार्केट रेंज बाउंड रहता है, रेंज बाउंड रहता है, रेंज बाउंड रहता है, ओके। ये वापस आप देखोगे ऊपर जा रहा है, बट मज़ा नहीं आ रहा है। तो जहां पे आप पूछोगे, आपके बहुत से बार ट्रेड बहुत फंटास्टिक चलते हैं दिनों दिनों, और कभी कभी आपके ट्रेड्स इतना ज़्यादा 10 पॉइंट भी निकालने को या 15 पॉइंट भी निकालने को मार्केट से आपकी जान निकल जाती है, ये क्यों? तो बट ऑब्वियसली क्योंकि हम हर एक मार्केट साइकिल में फंसे हुए हैं, हमें मालूम है कब हमारे ट्रेड्स अच्छे चलने वाले हैं, कब हमारे ट्रेड ओके ओके ट्रेड चलने वाले हैं, और कब हमें लोगों से गालियां मिलने वाली है। तो
इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कब अच्छे चलने वाले हैं, बट ऑब्वियसली ये रैली आज कैप्चर कर ली, 70-80 पॉइंट्स कमा के हो गया, फंटास्टिक, बन गए हीरो। अब बीच में यहाँ पे ट्रेड करने गए, यहाँ पे ट्रेड करने गए, 20 पॉइंट भी निकाल नहीं पड़ पाए, बन गए ज़ीरो। यहाँ पे जब ट्रेड करने जाते हैं फिर भी दिक्कत क्या होता है कि आप देखोगे ऊपर का मुंह पावरफुल नहीं रहता है, हमेशा पुल बैक आता है फिर मार्केट ऊपर जाता है, हमेशा पुल बैक आता है तो मार्केट फिर ऊपर जाता है। तो अप ट्रेंड भी सही है, बट अप ट्रेंड में दिक्कत क्या है कि हमेशा मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके ही आपका ऊपर जाएगा, और ऊपर एक बार गया तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि सच में ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि आप हर बार देख सकते हो, हर बार पुल बैक के बाद बाकी जो मूव है वो इतनी पोचू है कि आपको लगेगा सच में ये जाने वाला है क्या, या मैं किसी गलत बस में तो नहीं बैठा हूँ, मुझे जाना है बम्बई, ये दिल्ली तो नहीं जा रही है। तो ये दिक्कत आपको यहाँ पे होती है, बट स्टिल मैं कहूँगा अप ट्रेंड इज रियली गुड कंपेयर टू साइडवेज। साइडवेज में सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि मार्केट रेंज बाउंड होने के कारण ना ऊपर ना नीचे, आप जहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो तो आप देखोगे 4 बार तो वो अंदर के अंदर ही घूमेगा और फिर जाके ब्रेकडाउन देगा। इसका मतलब क्या है, 3 बार ऊपर के स्टॉप लॉस हिट करेगा, 3 बार नीचे के स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर नीचे जाएगा। और एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, अगर इंडिविजुअल ट्रेडर है हमें तो यहाँ पे तो ट्रेड भी नहीं करना चाहिए, मैं ये खुद कहता हूँ। बट आप बोलोगे फिर भी आप क्यों ट्रेड देते हो, क्योंकि हमारी मजबूरी है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे हमने आज अच्छा परफॉर्म किया ये जोन में, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे नहीं ट्रेड करना है, ये मुझे भी पता है। तो ये मार्केट ऐसा ही है और ये ऐसा ही चलते रहेगा। इसमें हम अगर हर दिन हमको ट्रेड करना है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पूरा जो साइकोलॉजी है, इसको, ये स्ट्रक्चर है, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे पैसा इजीली बनेगा और कहाँ पे पैसे बनने में दिक्कत आएगी। तो जहाँ पे इजीली बनेगा वहाँ पे अगर चाहिए, नॉर्मली मैं एक लॉट से ट्रेड करता हूँ, जहाँ पे इजीली फ्लो हो रहा है, मुझे ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि ये गिरा, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, वापस नीचे गिरा, जो कि मैं गैप क्लोजिंग कर रहा था। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आता है तो मुझे मालूम है ये मूव्स में आराम से मैं पैसा बना सकता हूँ। इसके लिए आप देखोगे 5 मिनट ओपन होते ही मार्केट में हमने ट्रेड दिया। अब कोई कोई जगह पे पैसा नहीं बन सकता तो इट्स अप टू यू। 20-25 पॉइंट बनाना मुश्किल नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है। और जहाँ यहाँ पे स्टॉप लॉस की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे ऐसे लगता है 2 या 3 पॉइंट के लिए बाकी है, फिर कोई तो भी हाथ से निवाला छीन लेता है, और जो फ्रस्ट्रेशन आता है वो नेक्स्ट लेवल का है। तो अगर आपको सीरियसली ट्रेडिंग साइकोलॉजी सेट करनी है तो सच में मैं कहूँगा आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करो, और अगर आप फिर भी प्रॉफिटेबल हो 1 महीने के लिए तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बन जाएगी। अब ये गेम चलेगा कैसे, ये पूरा मार्केट का जो गेम है वो चलेगा कैसे? तो मार्केट का गेम ऐसे ही चलेगा कि आप देखो, ये समझो मेरा 1 दिन है, ये मेरा दूसरा दिन है, ये मेरा तीसरा दिन है, ये मेरा चौथा दिन है। अब पहले दिन समझो 15 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। दूसरे दिन साइडवेज मार्केट था, चलो -15 का लॉस हो गया, फैंटास्टिक। बट यहाँ पे देखो 50 पॉइंट पूरा कैपिटल वाइप आउट, ये गेम का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि हमेशा हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया, चलो वापस हमको ये मार्केट समझ में नहीं आया, ये मूव भी निकल गया, फैंटास्टिक, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी तक मेरा ज़ीरो है। यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 15 पॉइंट निकल गया, राइट। बट उसके बाद जब मुझे मार्केट समझ में आ रहा है और जब मार्केट मूव भी अच्छा दे रहा है, तब यहाँ पे जब मैं 40 पॉइंट कैप्चर करता हूँ, तब आप देखोगे यहाँ पे ओवरऑल अब मैं 25 पॉइंट प्रॉफिट में रहता हूँ, ओके। और अगर मैंने ये हर हफ्ते इसी तरीके से डिवाइड किया, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ,
तो हर हफ्ते में कभी 25 तो कभी 20 तो कभी 35 तो कभी 20 करके आप अगर देखोगे तो ये भले अमाउंट छोटा लग रहा है, बट अगर आप 200 के प्रीमियम से भी ट्रेड कर रहे हो और आप 90-80 पॉइंट्स भी कमा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप 40 या 50% के रिटर्न से ट्राई कर रहे हो। ये जस्ट कंसेप्ट है, कुछ भी यहाँ पे अश्योरेंस नहीं है, ये एक मेथड है, ये एक समझाने का ज़रिया है कि आपको साइडवेज मार्केट में दिक्कत आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा, बट आप इससे बच नहीं सकते। आप कोई भी चैनल पे घूमो, आप किसी के भी ट्रेड लो, आप कितना भी अलादीन के चिराग को रगड़ो रगड़ो रगड़ो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट ये ऐसा ही है और आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि यस, मुझे सिर्फ ट्रेड करते जाना है और मुझे बड़ा लॉस नहीं लेना है, जो विदाउट स्टॉप लॉस या बहुत सारे लॉट से मैं करता हूँ। इवेंचुअली अगर मैं पैटर्न को ठीक से तरह कैच कर सका, मेरी स्ट्रैटेजीज अगर चलने लगी, तो यस, बीच बीच में मैं छोटा लॉस करूँगा, बट जब पैसा बनेगा तब मेरा अच्छा खासा पैसा बनेगा। यही प्रॉपर मेथड है मार्केट को हैंडल करके यहाँ पे आप देखोगे तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने का। अब ये अगर मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट साइकिल समझ में आया तो मुझे यस करके लिखना, क्योंकि इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो बिगनर्स को, क्या 10-10 साल वाले लोगों को नहीं समझता है कि मार्केट से पैसा बन कैसे सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ बनेगा, कुछ भी अश्योरेंस, कुछ भी फेक प्रॉमिस, कुछ भी रोज़ी पिक्चर, ये सब से मुझे दूर रहना है। मैं ये कभी प्रमोट भी नहीं करता हूँ और मुझे करना भी नहीं है ये सब। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ, डायरेक्शन देना चाहता हूँ कि ऐसा करके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, रादर देन इम्पल्सिव, यानी कि जो लगा वो फटाफट फटाफट कर दिया। आपने बुक में पढ़ा रहेगा रूल बेस्ड ट्रेडिंग, डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेडिंग, बट ये होता क्या है, ये रूल्स होते क्या है, ये ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, ये एक्चुअल में कैसे होता है, ये समझाना मेरा काम है। तो प्लीज़ आप इसको ठीक तरीके से दिमाग में बिठाना। अब रहे निफ्टी के लेवल्स, तो आइए देखते हैं लेवल्स क्या काम करेंगे। ये भी मेरा मानना है कि अगर आपको देखना है कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट के लेफ्ट साइड में देखना है कि पहले क्या हो चुका था। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में पहले क्या हो चुका था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट में ये जो पॉइंट है 24,700, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट स्ट्रेट अवे गैप अप हुआ था। तो ये गैप फिलिंग, मार्केट को कोई भी सरप्राइज पसंद नहीं आता है, एनोमली पसंद नहीं आता है, तो ये क्लोज होना उतना पक्का है, राइट? अब ये कैसे होगा? मे बी ऐसे होगा कि वापस ऊपर जाके एक्सपायरी में गिरेगा, बट हमें क्या करना है, ऑफकोर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी में तो हम रहेंगे ही, हमें सिर्फ लेवल्स पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे ऊपर के लेवल्स क्या है, तो आइए देखते हैं कॉल कब हम लेंगे। 24,850 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, सबसे पहला टारगेट 24,900, दूसरा टारगेट 24,980। अब यहाँ पे देखोगे जब वापस मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो ये गैप फिलिंग होगी और ये वाला रेजिस्टेंस 25K का एक बार तो रिस्पेक्ट करेगा, बट ये वापस जब ऊपर जाएगा बहुत फास्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखो पहले ही हमारे दिमाग में बैठ गया है कि यहाँ पे मेरा वापस एक बार पैसा बन सकता है। तो अभी के लिए नहीं, मे बी 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जब मार्केट घूम के वापस ऊपर जाएगा, पैसा बनेगा ज़रूर आपका। और आपको याद भी रहेगा लास्ट टाइम मैंने कहा था 24,400 नहीं तो 24K, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से एक बड़ी रैली आ सकती है। चलो आगे देखते हैं, मार्केट नीचे का ट्रेड कब लूंगा। तो मैं तो बैठा ही हूं बताने के लिए कि 700 के नीचे, 700 तक मार्केट जाना ही है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक ये करते हैं 24,750 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 24,700 और यहाँ पे वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो सकता है, ये जाएगा 24,618। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, 618 लिख तो रहा हूं बट मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट 618 में वापस रिवर्स मारेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इधर से जाके वापस इधर जा सकता है, वापस गिर के जो वीकली का एनालिसिस किया था ना, वापस एक बार कहता हूं 24,400 या 24 के, ये दो ही स्पेसिफिक पॉइंट्स है जहां पे मार्केट एक अच्छी ऊपर की रैली ले सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नेगेटिविटी है ये और कुछ दिन चल सकती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और एक्सपायरी में मज़ा आपको थर्सडे को आना अच्छा खासा पॉसिबल है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी कल का एनालिसिस फंटास्टिक, आपको कहा था कि इसके नीचे 150 पॉइंट, उसके ऊपर 150 पॉइंट, तो वैसे ही आज करते हैं। 54,700 के ऊपर 200 पॉइंट और 54,400 के नीचे 200 पॉइंट। बैंक निफ्टी बहुत सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। अब जैसे एक यूज़र को मैंने कमिट किया था, तो आइनॉक्स विंड का एनालिसिस करके मैं हिंद कॉपर का ज़रूर करूँगा। तो कमिटमेंट इज़ अ कमिटमेंट। मैंने आपको व्हाट्सअप भी मीन्स आपको मैसेज भी किया था यूट्यूब के कमेंट के सेशन में। तो आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे वापस बेस बिल्ड हो रहा है, ओवरऑल अच्छा ही चल रहा है। ओके, अब भले ये नीचे है, ये यहाँ से उठा के वापस जाएगा, तो आपको कहाँ पे लेना है, तो आप ये पॉइंट पे ले सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर है तो। नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट आप, मैं कहूँगा 200 का इंतज़ार करो, उसके बाद में जो मुंह आएगा वो अच्छा आएगा। बट पैटर्न इज बुलिश ओनली। ये जो चल रहा है ये कंसोलिडेशन चल रहा है और ये कंसोलिडेशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि चार्ट बता रहा है कंसोलिडेशन कहाँ पे खत्म होगा, ये जोन पे खत्म होगा, उसके बाद जो मुंह आएगा वो आपको मजा देगा। अब चलो हिंदुस्तान कॉपर का एनालिसिस करते हैं। पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर बुलिश ही है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है कि ये वेव एक है, ये वेव एक है और इसका फेलियर है, तो सब सही है। बट होने वाला क्या है कि यहाँ पे डबल बॉटम देके ये ऊपर जाएगा, तो डबल बॉटम के बाद ऊपर जाने के पूरे चांसेस है। मुझे नहीं लगता है और नीचे जा सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी में कुछ बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। IRFC सब रेलवे स्टॉक्स में दिक्कत है, कुछ कर नहीं सकते, बट ओवरऑल आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। ये इतना छोटा कंसोलिडेशन डजंट मैटर, चलो 6 महीना 1 साल भी हुआ, बट इसको जाना ऊपर ही है, तो टेंशन मत लेना। और ऑलमोस्ट ये सपोर्ट के नज़दीक है, यहाँ से कूद लेगा। वारे का तो बहुत एनालिसिस किया है। ये IPO में जो लेते हैं ना वो ऐसे ही बार बार ये करते हैं। मैंने 10 बार कहा है आपको IPO में जितना भी प्रॉफिट हुआ बुक करके निकल जाना है, नहीं तो आप कोई भी IPO देखोगे 1-1, 2-2 साल तक नहीं होता है, क्योंकि जो बिजनेस रहता है वो ऑलरेडी IPO के प्राइस में अगले 1 साल का बिजनेस कंसिडर किया रहता है, तो उसके बाद भले कितना भी अच्छा बिजनेस होने दो, बड़ा मुंह नहीं आता है। फिर क्या होता है, जैसे आप CDSL देख लो, कोई भी अच्छे स्टॉक देख लो, 2 साल राउंडिंग बॉटम करके ही ऊपर आता है और ये यही चल रहा है, तो आपको इतने जल्दी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कैसे लगा आज का एनालिसिस कमेंट करके बोलना। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू ऑन। कल तो थोड़ा सा मुश्किल है, एक्सपायरी पे मिलते हैं।